हमारे यहाँ जब भी कोई शादी होती है तो हम लोग उस शादी में यही एक्सपेक्ट करते हैं कि खूब नाच गाना होगा, दूल्हा दुल्हन के खूबसूरत ड्रेसेस होंगे और मजे मजे का खाना होगा। लेकिन दुनिया में हर जगह शादी की तकरीब इतनी सिंपल नहीं होती। दुनिया में बहुत सी कौमें अपनी शादी की तकरीबात ऐसी मनाती हैं कि जिनका सुनकर आप भी हैरत में पड़ सकते हैं। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही ट्रेडिशंस के बारे में बताऊंगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हसनैन हारून। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दैट्स द स्पिरिट। चाइना में शादियों को लेकर बहुत सी कस्टम और ट्रेडिशंस हैं, मगर इनमें सबसे अजीब ट्रेडिशन घोस्ट वेडिंग है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ये ट्रेडिशन 3000 साल पुरानी है। इस ट्रेडिशन में होता यह है कि एक लड़का अगर बगैर शादी के मर जाता है तो इसके घर वाले एक ऐसी मरी हुई लड़की के घर वालों को तलाश करते हैं जो सिंगल मरी हो, मतलब लड़की भी बगैर शादी के फौत हुई हो। ऐसा घर मिलने के बाद लड़के के घर वाले अपने मुर्दा बेटे के लिए उनकी मरी हुई लड़की का हाथ मांगते हैं। सिर्फ यही नहीं, शादी के लिए लड़के के घर वालों का बैकग्राउंड भी देखा जाता है और लड़की के घर वालों की तरफ से दहेज भी दिया जाता है। ये शादी उस कब्रिस्तान में होती है जहां दोनों लड़का लड़की दफन हैं, और शादी के बाद लड़की की हड्डियों को निकालकर लड़के की कब्र में एक साथ दफना दी जाती हैं। स्पॉन्सर्ड वेडिंग्स। शादी करने का सोचने से पहले ही हर किसी के जहन में एक बात तो आएगी, वो है शादी पर होने वाला खर्चा, घर बनाने का खर्चा, कपड़ों का खर्चा और सबसे ज्यादा मेहमानों के खाने का खर्चा। इसी टेंशन को खत्म करने के लिए फिलिपाइन हुकूमत ने स्पॉन्सर्ड वेडिंग को आम करने की कोशिश की है। असल में वैलेंटाइंस डे पर फिलिपाइन की हुकूमत स्पॉन्सर्ड वेडिंग करती है, जिसमें कपड़ों, खाने, यहाँ तक के वेडिंग रिंग का खर्चा भी हुकूमत बर्दाश्त करती है। हुकूमत के इसी इनिशिएटिव की वजह से बहुत से जोड़े वैलेंटाइंस डे पर बगैर खर्चे के शादी कर पाते हैं। खैर, ये ट्रेडिशन तो मुझे बहुत अच्छी लगी। वाई सो सीरियस। आप किसी अपने की शादी पर जाएं तो यकीनन शादी के दिन बहुत ज्यादा खुशी से भरे हुए होते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं, एक जोड़ा अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहा होता है। लेकिन चाइना में टुइचिया लोग शादी को इतनी खुशी से सेलिब्रेट नहीं करते। इनकी ट्रेडिशंस के लिहाज से जब किसी लड़की की शादी होने लगती है तो उस लड़की को शादी से 1 महीना पहले पूरे मंथ के लिए रोजाना कम से कम 1 घंटा लाजमी रोना पड़ता है, और जो लड़की ऐसा नहीं करती उसे बदकिस्मत समझा जाता है। दोस्तों, कोंगो में जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन के लिए लाजमी होता है कि वो बिल्कुल भी ना हंसें, इवन वो एक दूसरे को देखकर जरा सा भी स्माइल ना करें। जो जोड़ा मुस्कुराता है तो उनकी मुस्कुराहट को ये समझा जाता है कि ये अपनी शादी को सीरियस नहीं ले रहे हैं। शूटिंग द ब्राइड। एक शादी के बाद एक दूल्हे की जिम्मेदारी होती है अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन यूगोर लोग इस बात को भी अलग तरीके से मनाते हैं। शादी के वक्त दूल्हा दुल्हन पर तीर से निशाना बनाता है और उस पर तीर को दागता है। इसके बाद वो अपने तीर को तोड़ देता है और फिर अपनी बीवी का उम्र भर ख्याल रखने का प्रॉमिस करता है। ये कस्टम मुझे बहुत अजीब लगी। पहले अपनी बीवी पर तीर चलाओ और फिर खुद ही प्रोटेक्शन का प्रॉमिस करो। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्कॉटलैंड्स मैरिज कस्टम। स्कॉटलैंड में दुल्हनों पर तीर से तो हमला नहीं किया जाता, हाँ, मगर इनके साथ शायद इससे भी बुरा सलूक किया जाता है। शादी के दौरान दुल्हन को एक दरख्त के साथ बांध दिया जाता है, फिर दूल्हा उस पर गली सड़ी हुई मछलियां, सड़ा हुआ खाना और गंदे अंडे फेंकता है। इस अजीब ट्रेडिशन के पीछे वहाँ के लोगों की ये थिंकिंग है कि अगर दुल्हन इस मुश्किल वक्त को झेल गई तो वो शादी के बाद आने वाली मुश्किलात का सामना आसानी से कर पाएगी। नेल इन द कॉफिन। ताबूत में मुर्दे लिटाकर दफनाए जाते हैं और कोई जिंदा शख्स तो इसमें बैठने का सोच भी नहीं सकता। मगर 2015 में थाईलैंड के एक शहर में 10 जोड़ों ने चर्च में शादी की। इनको ताबूत के बीच में बिठाया गया और सब लोग 15 मिनट तक रोते रहे जैसे ये लोग मर गए हों। फिर इसके बाद इन जोड़ों की शादी की गई। इस अजीब हरकत के पीछे उनकी सोच ये थी कि ऐसा करने से शादी करने वाले जोड़े पर आने वाली बलाएं टल जाएंगी। ट्री मैरिज। अब शादियों पर अजीब ट्रेडिशन की बात हो तो इंडिया कैसे पीछे रह सकता है। अभी भी इंडिया में बहुत सी जगहों पर लड़कियों की शादी दरख्त के साथ की जाती है। असल में वो लड़कियां जो मंगल दोष के साथ पैदा हों। ये कोई हिंदू मजहब में सितारों का चक्कर है, इन्हें मंगलीक बोलते हैं। अब मंगलीक लड़कियों को शादी से पहले बेवा होना पड़ता है। इसी वजह से इनकी शादी पहले पीपल या केले के दरख्त के साथ की जाती है। इसे कुंभ विवाह भी बोलते हैं। फिर इस दरख्त को काटकर ये समझा जाता है कि अब ये मंगलीक लड़की बेवा हो चुकी है और अब इसके सितारे ठीक हालत में आ चुके हैं। अब ये लड़की किसी लड़के से शादी कर सकती है।
सो फ्रेंड्स, ये थी दुनिया भर में शादियों की सबसे अजीब ट्रेडिशंस। आपको कौन सी ट्रेडिशन सबसे अजीब लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।